जब फावड़े से कटके हुई नाग की मौत और फिर 2 घंटे बाद उसकी नागिन ने जो किया उसे आज तक कोई भुला नहीं पाया। दोस्तों, कहते हैं नाग नागिन का जोड़ा अगर कहीं भी दिख जाए तो उसे मारना तो दूर, छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि नागिन अपने मरे हुए नाग की आंखों में देखकर यह पता लगा ही लेती है कि उसके नाग को उससे जुदा करने वाला कौन है। और जब तक नागिन अपना बदला पूरा न कर ले वह चैन से नहीं रहती। और ऐसा ही कुछ हुआ छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव भरतपुर में, जहां पर गोपाल नाम के एक व्यक्ति से नाग की मौत हो गई। और फिर जो उसके बाद हुआ वह देख आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भरतपुर नाम का एक छोटा सा गांव है, जहां पर अपने नाग की मौत पर नागिन ने ऐसा किया जिसे देखकर हर किसी के पसीने छूट गए। दरअसल इस गांव में खेत ही खेत हैं। वहाँ के स्थानीय लोग खेती बाड़ी करके अपना पालन पोषण करते हैं। एक दिन एक नाग नागिन का जोड़ा उस गांव में भ्रमण करते हुए वहाँ के खेतों में पहुँच गया। 3 दिन तक वह जोड़ा खेत के ही चक्कर लगाता रहा। कई लोगों ने तो उन्हें देखा भी और उनके मन में इतना डर भी बैठ गया। ऐसे में कुछ लोगों को खेतों में जाने से डर लगने लगा। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद लोगों को वह नाग नागिन का जोड़ा खेत में नजर नहीं आया। फिर से बिना डरे वहाँ के लोग अपना काम में जुट गए। एक दिन भारी दोपहर में गोपाल अपने खेत में फावड़े से काम कर रहा था। तभी वह नाग नागिन एक दूसरे से बिछड़ गए और नाग अकेले नागिन को ढूंढने लगा। नागिन को ढूंढते ढूंढते नाग उसी जगह जा पहुंचा जहां खेत में गोपाल काम कर रहा था। और अचानक से उसके फावड़े से कटकर नाग की मौत हो गई, क्योंकि उसका सर उसके फावड़े से कट गया था। यह देखकर गोपाल के पसीने छूट गए और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी खेत में काम करने वाले बाकी लोग वहां इकट्ठा हो गए। गोपाल ने घबराते हुए बताया कि मैं अपना काम कर रहा था और तभी अचानक से यह नाग मेरे फावड़े में आकर मर गया, उसका सर कट गया। फिर उनमें से एक व्यक्ति बोला कि हमारा काम खेती करना है, ये नाग नागिन का खेतों में आना और इनका हमारे फावड़े से कटकर मर जाना तो मामूली सी बात है। इस घटना को ज्यादा गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वह व्यक्ति यह नहीं जानता था कि यह नाग नागिन साधारण नहीं बल्कि इच्छाधारी नाग नागिन है। उसकी बातें सुनकर अन्य गांववासी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर कहने लगे कि यह बात तो सही है, हमें नाग नागिन के मरने से डरना नहीं चाहिए, यह तो हमारा काम है। उन सब की बातें सुनकर अब गोपाल की हिम्मत थोड़ी बढ़ गई और उसने फावड़े से उस नाग को उठाकर खेत की झाड़ियों में डाल दिया। यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वह सभी इस बात से अनजान थे कि वह इच्छाधारी नाग है और उसकी नागिन भी इच्छाधारी होगी। शाम का समय हो रहा था और ऐसे में सभी लोग वहां से चले गए और अपने अपने घर जाकर आराम करने लगे। वहीं गोपाल भी बेफिक्र होकर अपने घर खाना खाकर सो गया। लेकिन वह नागिन शांत कहाँ रहने वाली थी और वह अपने नाग की मौत का बदला लेने के लिए उसी दिन उसकी मौत के 2 घंटे बाद वह नागिन उसके गांव में आ गई और गोपाल के घर को ढूंढते हुए गांववासियों के घर में घुस गई। उस नागिन ने जैसे ही 2 घरों में लोगों को डसा तो पूरे गांव में हड़कंप सा मच गया। सभी लोग चिल्लाते हुए गांव के बाहर एकत्रित हो गए। फिर वह नागिन गांव के खेत में बने महादेव के मंदिर के पास जाकर बैठ गई और देखते ही देखते उसने एक विशाल रूप धारण कर लिया। वह दिखने में बहुत ही भयंकर और डरावनी सी लग रही थी। उसका ऐसा रूप देखकर वहां मौजूद लोगों के पसीने छूट गए। उसको शांत करने के लिए मंदिर के पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण जोर जोर से करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वह नागिन अपने साधारण रूप में परिवर्तित हो गई और मंदिर से उतरकर दूर जाने लगी। वह पूरी तरह से शांत होकर अपने रास्ते चली गई। फिर पुजारी को गोपाल ने अपने साथ घटी घटना के बारे में बताया, क्योंकि गोपाल को संदेह था कि शायद यह सब उसकी वजह से ना हो रहा हो। पुजारी ने गोपाल से कहा कि तुमने उस नाग को अनजाने में मारा, लेकिन उसे झाड़ी में फेंक देना यह आपकी सबसे बड़ी गलती थी। अब नागिन तुम्हारी जान की दुश्मन बन चुकी है। पुजारी ने गोपाल को मंत्रों का एक ताबीज बनाकर दे दिया और कहा कि मैं बस तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे कर्मों को मिटा नहीं सकता। वह इच्छाधारी नागिन है जो आज नहीं तो कल अपने नाग की मौत का बदला जरूर लेगी, लेकिन यह ताबीज उसे तुम्हारे पास पहुँचने नहीं देगा। दोस्तों, अब गोपाल की उम्र 70 साल की है, लेकिन वह ताबीज को हमेशा अपने पास रखते हैं, इसलिए आज तक वह उस नागिन से सुरक्षित हैं। दोस्तों, हमें कभी भी बेवजह किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, ना ही उसे कोई हानि पहुंचानी चाहिए। लेकिन अगर गलती से ऐसा कुछ हो जाए तो ऐसे में
विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार जरूर करें। गोपाल से यह सब गलती हुई कि उसने नाग का अंतिम संस्कार नहीं किया